नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बेसिक क्वेश्चन पर बात करूंगा कि चाइल्ड कस्टडी का मैटर किस कोर्ट में फाइल करना होगा और कौन सी कोर्ट उसे सुनने के लिए सक्षम है। साथियों, जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच डिस्प्यूट होगा तो बच्चा या तो रहेगा पिता के पास या रहेगा माँ के पास। कोई भी पक्षकार अपने बच्चे से मिलने के लिए या उसकी अभिरक्षा के लिए न्यायालय में जो है आवेदन पेश करता है, पर कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हम केस कहाँ फाइल करें। खासकर लड़कियों को, उनको ये लगता है कि जैसे 498 में या डोमेस्टिक वायलेंस में जिस शहर में वो रह रही हैं या जो उनका परमानेंट रेसिडेंस है, अगर वहाँ पर ये केस भी फाइल कर दें तो कोर्ट इसको सुनेगी और स्मूथली जो है वो प्रोसेस करेगी। एक बात आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि सेक्शन 9 गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो डाउट्स मैंने जैसे बताया कि लड़की के माइंड में रहते हैं कि जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ मैं केस फाइल कर दूँ, तो वो कतई ही फाइल नहीं कर सकती है। जहाँ पर बच्चा रह रहा है और जिस स्पाउस के पास में है उसके क्षेत्र से संबंधित कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे। और सेक्शन 9 जो है इन स्थितियों को काफ़ी हद तक क्लियर करता है। सेक्शन 9 ज्यूरिडिक्शन का शब्द या शब्दावली जो है इनकॉर्पोरेट करता है और ये कहता है द कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन द एप्लीकेशन। तो मोटी मोटी बात अपन कहें तो किस कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार होगा चाइल्ड कस्टडी के मैटर को सुनने का, उस बारे में सेक्शन 9 जो है ये प्रावधान इनकॉर्पोरेट करता है। ये दो बातें कहता है, पहली बात पर्सन की और दूसरी बात प्रॉपर्टी की। अगर माइनर का पर्सन या माइनर की प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूटेड है और क्लेम की गई है, तो जिस क्षेत्र में वो माइनर रह रहा है उससे संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी फाइल हो जानी चाहिए। सेक्शन 9 दो भागों में जो है बटा हुआ है। पहला है इसका सब क्लॉज 1 और दूसरा है सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 जो है ये बात करता है पर्सन की। इट सेज दैट कि यदि गार्जियनशिप का इशू है और वहाँ क्लेम किया गया है तो उस संबंध में अर्जी संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करनी होगी जहां पर माइनर रिसाइड कर रहा है। पर जहां इशू प्रॉपर्टी का है तो वहां भी उससे संबंधित क्षेत्राधिकार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी जो है वो फाइल करनी होगी। What it says if the application is with respect to the guardianship of property of the minor, it may be made to the district court having jurisdiction in the place where the minor reside और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन इन द प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी इज। तो जहां पर प्रॉपर्टी है वहां पर आप केस फाइल कर सकते हैं या जहां पर वो माइनर रह रहा है वहां पर आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियों में अंतर जो है स्पष्ट किया गया है और ये बताया गया है कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि भैया मुझे केस फाइल करना है रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी, तो मैं कहां फाइल करूं, तो आप दो बातें जो है दिमाग में लेके चलिए कि आपको माइनर का पर्सन उसके शरीर की बात करनी है या माइनर की प्रॉपर्टी उसकी संपत्ति की बात करनी है। दोनों ही सूरत में केस फाइल होगा उस क्षेत्राधिकार वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां माइनर जो है रिसाइड कर रहा है। पर प्रॉपर्टी में जो है एक छूट दी गई है कि जहां पर उसकी प्रॉपर्टी है और उसके संरक्षण की बात है तो उससे संबंधित क्षेत्र वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप केस फाइल कर सकते हैं। पर एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत जहां जहां फैमिली कोर्ट बन चुके हैं या वर्क कर रहे हैं तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फैमिली कोर्ट जो है पढ़ा जाएगा, ऐसा सेक्शन 7 फैमिली कोर्ट एक्ट में जो है कहा गया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको इनलाइटन किया होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि भाई हमें केस जो है कहां फाइल करना है अगर इशू माइनर के पर्सन या प्रॉपर्टी का है। तो साथियों, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।